हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो, आज है आपके ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 11। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम आपके जो कंपाउंड एंगल होंगे, जैसे a प्लस बी या किसी एंगल का ट्वाइस करना हो या किसी एंगल को 3 टाइम करना हो, उन सब फॉर्मूलों पर बच्चों हमने अभी तक चर्चा की है। तो जो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा तो कंपाउंड एंगल का ही, लेकिन उनसे रिलेटेड आज हम कुछ नए फॉर्मूले पढ़ेंगे, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम फॉर्मूला एक बार जो प्रीवियस फॉर्मूले हम उन्हीं को लिखते हैं, जैसे साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी जो कंपाउंड एंगल का स्टूडेंट आपका फॉर्मूला होता है, क्या होगा? साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस माइनस लिखने का रीज़न ये हो जाएगा कि आप ये देख सकते हो कि भाई प्लस और माइनस को मैंने दोनों को एक साथ ही एक ही फॉर्मूले के अंदर लिख दिया। जैसे ऊपर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी ऊपर प्लस है। कहने का अर्थ ये हो गया कि यदि वहाँ पे ए प्लस बी का फॉर्मूले के केस में आ रहे हो तो इस साइड भी प्लस आएगा बीच में, और वहाँ पे यदि माइनस का केस है तो यहाँ पे भी बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। सेम प्रोसेस यदि स्टूडेंट मैं कोस के लिए लिखूँ तो ये होता है कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो ये लेक्चर रहेगा हमें इन्हीं दो फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है। अब आपके माइंड में आएगा सर ये फॉर्मूले तो हमारे पढ़े हुए हैं, लेकिन बच्चों हमने अभी तक इन फॉर्मूलों का सिर्फ ये पढ़ा भी ए के स्थान बी के स्थान पे 2a रख दिया, एक्स के स्थान पे y रख दिया, सेम वही प्रोसेस बस। लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे भी इनको यदि ऐड करूं, सब्सट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं तब क्या बनेगा। भाई आपको इसका डिवाइड, तो बच्चों डिवाइड का केस हम कर चुके हैं। यदि याद हो तो आप साइन tan a प्लस बी और कोट a प्लस बी के फॉर्मूले को याद कर लीजिए एक बार। यदि आप रिमेंबर हो तो आप tan a प्लस बी और कोट a प्लस बी के फॉर्मूले को एक बार याद कीजिए। तो हम डिवाइड को तो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज स्टूडेंट हमारी जो पूरी चर्चा रहेगी इन दो फॉर्मूलों का सम करने पर, माइनस एक दूसरे से करने पर या ऐड करने पर क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, प्लस साइन ए माइनस बी को लिखता हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों का एडिशन करूँगा तो वो तो होता है स्टूडेंट साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फिर प्लस वो क्या आ जाएगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इतने बात समझ आई है? नहीं आई? भाई मैंने क्या किया, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों को प्लस करके लिख दिया। तो जब हम दोनों को प्लस करके लिख रहे हैं तब आप देखिए ये जो पोर्शन है स्टूडेंट यहाँ पे वो दोनों से कैंसिल हो रहा है। ये जो दोनों का पोर्शन है वो दोनों से क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2 साइन ए कोस बी, किसके इक्वल आ गया? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब आप कहोगे सर इस फॉर्मूले का यूज कैसे करें? ये सोचने वाली बात है। लेकिन स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। आपके पास ऐसा कोई केस आ जाए 2 साइन 75 कोस 15 डिग्री। ठीक है, यदि आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए तो आप क्या करोगे? अब देखो, एक तो आपके पास ये प्रोसेस है भी, इस सोल्व करने दो तरीके हमारे पास। नंबर एक तो मैं उस साइन 75 के फॉर्मूले पे ये साइन 75 को पता करूं कि कितना होगा, तो 45 प्लस 30 यानी 45 प्लस 30 के वाले फॉर्मूले से ए प्लस बी लगाऊँ। फिर साइन कोस 15 डिग्री निकालूँ कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले से, फिर यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करूँ, फिर उसको सोल्व करूँ। तो बच्चों प्रोसेस थोड़ी लंबी नहीं हो जाएगी क्या? प्रोसेस थोड़ी लंबी नहीं हो जाएगी क्या? इससे अच्छा मैं इस फॉर्मूले को कुछ ऐसा लिख दूं कि साइन 75 प्लस 15 प्लस
75 माइनस 15, तो ये तो आ गया साइन 90 डिग्री और ये आ गया साइन 60 डिग्री। ये 1 होगा और ये होगा √3/2। अब देख लीजिए, तो देखिए फॉर्मूले याद होने पर और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस जितने ज़्यादा आपको फॉर्मूलों का फॉर्मेशन याद होगा, प्रैक्टिस याद होगी, उससे आप क्वेश्चन को थोड़ा कम टाइम में और इजीली सोल्व कर पाओगे। आगे बच्चों बात समझ में, हमारा उद्देश्य क्वेश्चन को कम टाइम में और इजीली प्रोसेस से सोल्व करना है, नहीं कि उसको लंबा चौड़ा करके बढ़ाना है। ठीक है, फॉर्मूला यह समझ आ गया होगा कि 2 sin A cos B का फॉर्मूला क्या होगा, sin A + B + sin A - B। क्लियर हुआ बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब हम इस फॉर्मूले में यदि मैं यहाँ पे माइनस यूज करूँ, यदि स्टूडेंट मैं इस फॉर्मूले में क्या यूज करता हूँ, माइनस, तो देखिए आगे की प्रोसेस क्या हो जाएगी। तो sin A + B का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, sin A cos B + cos A sin B। फिर अब माइनस sin A - B, तो स्टूडेंट आप सब जानते हो माइनस हो तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो जो sin A cos B है वो तो आएगा यहाँ पे नेगेटिव, माइनस cos A sin B होता है तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये दोनों कैंसिल कर दो, बाकियों को ऐड करो तो हो जाएगा 2 cos A sin B। एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। एग्जाम्पल आप पीछे वाले के जैसा ही ले सकते हो, ठीक है, बस उसमें अब 1 माइनस शायद आएगा √3/2, क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है। तो ये स्टूडेंट 2 फॉर्मूले हमने जनरेट कर लिए कि sin A + B और sin A - B यदि प्लस में हो और माइनस में हो। पहले में तो होता है जब प्लस में हो तो पहले साइन होगा फिर कोस, यानी 2 sin A cos B। माइनस में हो तो पहले कोस फिर साइन, बस इतना याद रख लो। आपके तो फॉर्मूले याद नहीं रहते तो क्या करो, एक जैसे फॉर्मूलों को उठाओ और उनकी एक ट्रिक भाई रूल बनाओ उनका। भाई हमने ये देखा कि जब साइन साथ में हो रहे हैं प्लस या माइनस, एक साइन का फंक्शन आ रहा है एक कोस का, प्लस में है तो पहले साइन का, माइनस में है तो पहले कोस का। ठीक है, ए और बी लगाओ, बस क्लियर हो गए दोनों फॉर्मूले। सेम स्टूडेंट यही प्रोसेस यदि मैं कोस के लिए करना चाहूँ तो, सेम स्टूडेंट यही प्रोसेस मैं यदि कोस के लिए करना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, वही प्रोसेस कोस A + B + कोस A - B। फॉर्मूले रख दीजिए एक बार। कोस A + B का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कोस A cos B माइनस sin A sin B, प्लस वो क्या होता है कोस A cos B प्लस sin A sin B। हमने सबसे पहले स्टूडेंट क्या किया, एक बार फॉर्मूले को रख दिया। अब आपको ये देखना है कैंसिल कौन कौन सी हो रही हैं, तो जो यहाँ पे कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दीजिए, तो आपको दिखाई देगा जो sin A sin B है वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आ गया, 2 cos A cos B, फॉर्मूला बन जाएगा cos ऑफ A + B प्लस कोस ऑफ A - B। देख लीजिए स्टूडेंट, कोई डाउट है तो बताइए, बात समझ आई है नहीं? तो प्रोसेस सिंपल है, आपको फॉर्मूले को बनाना आना चाहिए। यदि आप फॉर्मूले को बनाना सीख जाओगे तो मान के चलो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जानकारी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो सेम स्टूडेंट यही प्रोसेस है, आप खुद फॉर्मूला बनाने की कोशिश करोगे तो कोस A + B माइनस कोस A - B, जब इसे बनाओगे तो इसका फॉर्मूला आएगा -2 sin A sin B। क्योंकि बच्चों ये दोनों वाली बातें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे इस बार नेगेटिव आएंगी, ठीक है, तो इस बार ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों का एडिशन होगा तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। तो cos A + B + cos A - B का फॉर्मूला 2 cos A cos B, cos A + B माइनस cos A - B का फॉर्मूला है -2 sin A sin B। हाँ, इस फॉर्मूले को बच्चों कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, बुक में आपको ऐसे भी दिया हुआ मिल जाएगा कि 2 sin A sin B, माइनस कर दिया, मैं दोनों साइड गुणा करूँ यानी मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ A - B माइनस cos ऑफ A + B। थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस भी यहाँ पे हो जाती है। तो बच्चों देखो, एक तरीके से तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है,
लेकिन वैसे देखो तो 4 फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए हैं जो आपको आगे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, इतनी प्रोसेस क्लियर होगी। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं फिर। तो अब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले भी जनरेट होते हैं जो हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूले जो अभी हमने डिराइव किए हैं उन्हीं से रिलेटेड 4 फॉर्मूले और होंगे। पहले उनको पढ़ते हैं फिर और नए फॉर्मूलों पे आएंगे। ठीक है, देखिए आगे। नेक्स्ट स्टूडेंट जो फॉर्मूला हम जो भी डिराइव किया था सिर्फ उसी के ऊपर आते हैं। हमने सबसे पहले ये सिद्ध किया था कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये लिखा था हमने 2 साइन ए कोस बी, कुछ ऐसा। तो अब एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं। यदि स्टूडेंट मैं ये मान लूँ कि a प्लस बी इक्वल टू एक्स, भाई a और b कोई एंगल है, यदि उनका सम करूँगा तो कोई ना कोई नया एंगल जनरेट होगा, उसको मैं x मान सकता हूँ। और a माइनस बी इक्वल टू वाई, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व साइड में यहाँ पे करके बता रहा हूँ, वहाँ पे से तो रिजल्ट लिखूँगा। तो जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है, जो एलिमिनेशन मेथड अर्थात विलोपन विधि है उसके अकॉर्डिंग, तो a की वैल्यू आएगी x प्लस वाई बाई 2 और b की वैल्यू आएगी x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास a की वैल्यू तो आएगी स्टूडेंट x प्लस वाई बाई 2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ पर मैं a की जगह तो क्या रखूँगा x प्लस वाई बाई 2 और b की जगह मैं क्या रखूँगा x माइनस वाई बाई 2। अब हम क्या करते हैं, ये सब मान यदि मैं यहाँ रखूँ तो क्या आएगा वो देखिए। तो जो साइन x प्लस साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कोस ऑफ x माइनस वाई बाई 2। देखिए स्टूडेंट, नया फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया कि साइन x प्लस साइन वाई के फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 एंड कोस ऑफ x माइनस वाई बाई 2। अब आपके माइंड में सबसे पहले एक नई बात हो रही कि फॉर्मूले का यूज तो बस स्टूडेंट वही यूज है बस जब एंगल ऐसा हो जिसे हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सके, भाई जिसे डायरेक्टली सोल्व नहीं किया जा सके, तो इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। भाई यदि सीधा एंगल पता चल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं चलता तो ये देखते हैं कि उनका योग अर्थात उनका एडिशन, उनका सब्सट्रैक्शन यानी उनका घटाव क्या ऐसे एंगल को बना सकता है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं, तो बस फिर वहाँ पे फॉर्मूला सॉल्व लग जाएगा। सेम यही प्रोसेस यदि आप साइन ए प्लस बी माइनस जो साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले पे यदि हम लगाते हैं तो ये फॉर्मूला होता है 2 कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल हो जाएगा 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। देखिए स्टूडेंट, इतनी यहाँ तक आइए और बताइए कोई फॉर्मूले में दिक्कत है क्या हम में से किसी को? सिंपल सी प्रोसेस है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूलों को आपस में अरेंजमेंट करना है और कुछ खास नहीं है। यानी एक फॉर्मूले को दूसरे में चेंज करना, एंगल्स ऐसे हों जिनकी हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं जानते हैं तो हम क्या करेंगे उनको योग और घटाओ या मल्टीप्लाई ऐसे फॉर्मूले में बदलेंगे जिनकी हम डायरेक्ट वैल्यू जानते हो। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 15 डिग्री नहीं जानते लेकिन 45 जानते हो तो उसका ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करो ना, वैल्यू आ जाएगी। सेम स्टूडेंट यही प्रोसेस यदि मैं डायरेक्टली कोस एक्स प्लस कोस वाई पे लगाऊं तो यदि आपको याद हो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो था 2 कोस
ए कोस बी, 2 ए की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे आएगा कोस x प्लस वाई बाई 2, कोस x माइनस वाई बाई 2। एक लास्ट फॉर्मूला हो रहा है कोस x माइनस कोस y, इसका हमने लिखा था माइनस लगा के, -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 एंड साइन x माइनस वाई बाई 2। यदि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज और करना चाहिए तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 एंड साइन y माइनस x बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ आ गई होगी कि जो आप फॉर्मूले देखोगे तो आपको एक बात समझ आ जाएगी कि प्रत्येक फॉर्मूला आगे वाले फॉर्मूले से रिलेटेड है, यानी उसके अंदर कोई विशेष बात नहीं आ रही है, सिर्फ ये आ रहा है कि फॉर्मूलों को आपस में अरेंजमेंट करना। और फॉर्मूले स्टार्टिंग के यदि आप याद कर लेते हो तो ये समझो, आप देखा होगा कि यदि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद हो, ये सिर्फ 4 फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, हम सिर्फ इन 4 फॉर्मूलों की सहायता से पूरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री जनरेट कर रहे हैं। इन 4 फॉर्मूलों की सहायता से हम आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को जनरेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमने साइन 2a 3a यानी साइन 2x यूज किया हो या 3x यूज किया हो, बात है कि बेटा वो एंगल को ही दर्शा रहे हैं, ठीक है, कोई अलग बात नहीं है। इसके बाद tan का बनाया, फिर tan 2a, tan 3a, कोट पे आए, सारे फॉर्मूलों को हमने जनरेट किया। आज के भी जितने फॉर्मूले पढ़े हैं वो सब के सब हमने साइन a प्लस बी और a माइनस बी, कोस a प्लस बी, कोस a माइनस बी, यानी सिर्फ 4 फॉर्मूलों का खेल है और इन्हीं 4 फॉर्मूलों को आपस में हम एडजस्ट कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए आप, क्लियर हो गया होगा, बस समझ आई होगी। सिर्फ फॉर्मूलों का एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, यानी जोड़ घटाव ही तो है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। हाँ, बस आपके माइंड में आएगी भी सर यहाँ पे एक्स वाई क्यों है कि बेटा हम सिंगल फॉर्मूले में बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये फॉर्मूला ऐसा दिया हुआ नहीं आएगा आपको तो सीधा एंगल दिया हुआ आएगा भाई, तो आपको क्या पता चले कि ए क्या है और बी क्या है। ये जो एंगल है उसको किस तरीके से मैं तो टुकड़े करूँ भाई, कई बार समझ आ जाता है, लेकिन कई बार यदि डाउट आ जाए कि किस तरीके से अरेंजमेंट करूँ कि जो दिया हुआ है वो कंडीशन प्रूव हो जाए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। इस वजह से इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे। तो स्टूडेंट अभी तक हमने ये देखा कि हमने जो फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं उनको हमने सबसे पहले क्या किया था, डिवाइड किया साइन ए प्लस बी इनको। क्यों? क्योंकि हमें टेन और कोट के कॉन्सेप्ट पे आना था। इसके बाद भाई जब हमने डिवाइडेशन सीख लिया तो फिर हमने क्या सीखा, इनका योग यानी इनका जोड़ करना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। लेकिन अब एक बात रह जाती है, इनका गुणा, इनका मल्टीप्लीकेशन। बस फॉर्मूले में लास्ट स्टेज पे आ रहे हैं स्टूडेंट। अब बाकी लगभग फॉर्मूले हम डेराइव कर चुके हैं और यदि रह जाते हैं तो उनको भी डेराइव करते जाएंगे साथ साथ। यदि कोई फॉर्मूला रह जाता है बाय द चांस आपका, हाँ, तो करें स्टूडेंट स्टार्ट। यदि ये डॉट में हो तो क्या होगा, सोचने वाली बात है। या फिर एक और चीज़ पढ़ते हैं हम, कुछ ऐसा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कुछ ऐसा दे दिया जाए। या ए माइ बी की जगह मैं यदि यहाँ पे स्टूडेंट एक बार एक्स वाई यूज कर लूँ तो आपके साथ थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो क्यों रहेगी उसका रीजन अभी पता चल जाएगा। ऐसा लिख लिया जाए। तो ये दो तरीके के केस हैं। हाँ, इनमें कोस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर होगा, कोस का माइनस, वो सब बातें हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन एक बार ये इस पे आते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले इसके ऊपर आते हैं, बाद में इससे शायद यही रिजल्ट बने, देखते जाइए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस साइन वाई
और साइन एक्स माइनस साइन वाई, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी है। आप शायद 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से 6ठी क्लास से पढ़ रहे हो, जो 6th क्लास है वहाँ से आप 6th स्टैंडर्ड से ये पढ़ रहे हो आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये दो फॉर्मूले मैंने आज ही आपको बताए हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कोस एक्स माइनस वाई बाई 2 डॉट में 2, ठीक है। क्या आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। इतनी बात दिमाग में बैठ गई होगी, कोई डाउट है? तो अब इन फॉर्मूलों को आप देखोगे तो वहाँ पे आपको इन्हीं में डॉट प्रोडक्ट ही यूज होया हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक अलग तरीके से अरेंजमेंट कर लूँ तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं हो जाएगी मेरे लिए। भाई अभी तो हमने ये पढ़ा है, अब यदि हम इसमें वो अरेंजमेंट कर ले जो हमने पीछे किए, तो x प्लस वाई बाई 2 किसे दर्शाएगा? बात समझ आ रही है कुछ? आराम से इसको देखिए और बताइए x प्लस वाई बाई 2 किसको दर्शाएगा? इसमें कोई बात समझ आई है आपको? तो ये जो दो फॉर्मूले हमने जनरेट किए हैं, क्या इन्हें कुछ इस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है क्या? यदि बात थोड़ी सी भी समझ आ रही है तो क्या इन दोनों फॉर्मूलों को इस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है या नहीं? तो किया जा सकता है यदि रूल याद हो तो। यदि रूल आपको याद हो तो इनको इन फॉर्मूलों में चेंज किया जा सकता है। तो यदि वही प्रोसेस हमने a प्लस बी को क्या माना था x और a माइनस बी को माना था y, तो जो a था स्टूडेंट वो तो था x प्लस वाई बाई 2 और b था x माइनस वाई बाई 2। यह स्टूडेंट आप इनका सीधा मल्टीप्लाई कर सकते थे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स फिर आता आपके पास, तो रिजल्ट वापस वैसा ही कुछ हो जाता। तो इसको क्या लिखा जा सकता है यहाँ से 2 साइन ए कोस बी, ठीक है। और इसको क्या लिखा जा सकता है 2 कोस ए साइन बी। क्लियर हुआ? भाई इसको क्या हमने जो लिखा है स्टूडेंट वो दिमाग में बैठाइए। कि हमने क्या लिखा कि 2 साइन ए कोस बी 2 कोस ए साइन बी। तो ये स्टूडेंट किसका फॉर्मूला होता है आपका? यदि याद हो सर वो वहाँ से तो सीधा बन जाता। तो ये साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी, कुछ ऐसा, ठीक है। बात समझ आई? और वहाँ पे x की जगह आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर ये सा फॉर्मूला भी, इनके डॉट को आप वैसा कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर हुई बच्चों इतनी बात? यानी सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूलों को एक दूसरे पे डिपेंड करना आना चाहिए, ठीक है। जैसा भी आप रूल यूज करते हो, और इन फॉर्मूलों का स्टूडेंट आपके लिए बेसिक सिर्फ एक ही यूज हो रहा है कि एंगल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जिसको आप इजीली सॉल्व कर सको। मेन प्रोसेस यही है फॉर्मूले की, और कोई दिक्कत नहीं है। भाई बच्चों आपको पता है कि फॉर्मूले क्यों काम आएंगे, क्योंकि देखो एंगल ये तो है नहीं कि भी हम वैल्यू तो आपसे 0, 30, 45, 60 और 90 की ही जानते हो। अब आगे की यदि आपके सामने वैल्यू आती है तो आप उनको सॉल्व कैसे करोगे?
वो सारी प्रोसेस जो होगी वो आपको फॉर्मूलों से समझ आएगी। यानी हमें ये देखना होगा कि एक फॉर्मूलों को दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाए जिससे कोई नया फॉर्मूला हम जनरेट कर सकें या वैसा कुछ। ठीक है, बाकी अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट को सीधा पढ़ के देखते हैं, क्या पता कुछ नई चीज़ बन जाए। तो हम पीछे फॉर्मूले सभी स्टूडेंट यहाँ पे जो 2 साइन ए कोस बी जो हमने लिखा था वो थोड़ा गलत लिखा गया बेटा। ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का नहीं होता, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का होता है। थोड़े सा तो इस फॉर्मूले में एक मिस्टेक हो गई थी, आप एक बार इसको दोबारा देख लेना। ठीक है, तो मैं इसके फॉर्मूले से आपको ये चीज़ दोबारा सिद्ध करके बता देता हूँ, क्योंकि लेक्चर का टाइम थोड़ा कम ही बचा इस वजह से। देखिए इसको स्टूडेंट क्या लिखा जा सकता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। मैं माफ़ी चाहूँगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने वो थोड़ा सा फॉर्मूला पीछे वो फॉर्मूला गलत लिख दिया था मैंने कि 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी नहीं होता है। ठीक है, वो क्योंकि फॉर्मूला माइंड में ये था इस वजह से थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो आपको इसी फॉर्मूले से मैं वो डिराइव करके बता देता हूँ कि हमने लिया है साइन ए प्लस बी डॉट ए साइन ए माइनस बी को। तो साइन ए प्लस बी होता है बच्चों साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी होता है आपका साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी वाली यदि मैं आइडेंटिटी यूज करता हूँ तो वो हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। लेकिन अब बात आती है कि यदि मुझे इस फॉर्मूले को कंप्लीटली साइन में ही रखना हो तो, यदि मुझे इस फॉर्मूले को कंप्लीट साइन में ही रखना हो तो मैं क्या करूँगा, हम एक छोटा सा चेंज कर दें, कोस स्क्वायर बी को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कोस स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बहुत ईजी है या नहीं है, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, -1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो बच्चों देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस ए साइन स्क्वायर बी। तो सुन ये फॉर्मूला डिराइव करना था हमें, पीछे वाले को कुछ ऐसा ही बनाना था। ठीक है, ये जो पीछे वाला हम पढ़े थे भी साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई को कुछ ऐसा ही बदलना था कि साइन एक्स प्लस वाई डॉट साइन एक्स माइनस वाई। लेकिन हाँ थोड़ी सी उसमें फॉर्मूले मिस्टेक होगी लिखने में, इस वजह से एक बार आप उसको इरेज कर दीजिए और इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे। ठीक है बच्चों, तो अब आपका काम क्या रह जाता है, आपका स्टूडेंट मेन प्रोसेस अब ये रह जाता है कि इस तरीके से कोस ए प्लस बी डॉट कोस ए माइनस बी आप बनाओगे, क्या फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर जो बच्चों हमारा रहेगा वो रहेगा आपका कंप्लीट ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम ये सीखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे फंक्शन है उनका ग्राफ क्या होता है और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ये ग्राफ बनेगा कैसे, उन सारी बातों पे हमारी चर्चा रहेगी। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है ग्राफ पता चल जाए तो हम कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड लगभग सारी जानकारी हमें पता चल जाती है ग्राफ याद होने पर। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इतने फॉर्मूले आप तैयार कीजिए, जो होमवर्क दिए है बच्चों वो ज़रूर ट्राई कीजिए। वहाँ कोई डाउट आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नेक्स्ट लेक्चर के लास्ट में मैं पक्का सॉल्व करवा दूँगा यदि नहीं बन पाता है तो। बाकी आप फॉर्मूलों को बनाने की कोशिश कीजिए, बस स्टार्टिंग फार्मूलों से होगी, एक एक फॉर्मूलों को आपस में जनरेट करना, रिलेटेड करना सीखना आपको। और बच्चों जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एक बार ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होगी तो मान के चलो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसमें, क्योंकि जो आप 12th में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हो वहाँ पे तो स्टूडेंट हद से ज़्यादा काम आती है ट्रिग्नोमेट्री, हर क्वेश्चन में काम आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट लेक्चर आपका